Sat Shri Akal, and welcome to Otherworldly Experiences. OWE एक ऐसा मंच है जहां पर आप अपने असाधारण अनुभव हम सबसे शेयर कर सकते हैं. Experiences such as after-death communications, ADCs, near-death experiences, NDEs, pre-birth memories, past life memories, and much more. इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिंक नंबर 1 पे जाइए. अपने ऐसे असाधारण अनुभव हम सबसे इस चैनल पे शेयर करने के लिए लिंक नंबर 2 पे जाइए. मैं आपकी होस्ट प्रेरणा एंड आज की बातचीत शुरू करते हैं. आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस शशि तनवर, जो कि शो की को प्रोड्यूसर भी हैं. नमस्ते एंड वेलकम मौसी. वेलकम टू द शो. नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. तो मौसी, आज आप अपने कौन से एक्सपीरियंस से स्टार्ट करेंगी? मैं अपने 2 एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. एक मेरा अपना खुद का, जो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी उनका, और एक मेरी मम्मी से बताया गया उनकी मम्मी का, मतलब मेरी नानी के बारे में जो कुछ था. नानी के बारे में उनका एक्सपीरियंस था आफ्टर डेथ, जो उन्होंने शेयर किया था एक बार. और मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरी फ्रेंड जिनकी जब डेथ हुई, अचानक सडन डेथ हुई है, तो मतलब मेरे को जो लगा विद इन 13 डेज, वो मैं बताना चाहती हूँ. सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड वाला बताती हूँ. वो बहुत क्लोज थे हमारे फैमिली रिलेशन में. वो कहीं मतलब उनकी सडन डेथ हुई ब्रेन हैमरेज से. तो क्योंकि बहुत क्लोज थे, तो मैं उनके घर में ही रह रही थी. तो मैं और उनके बच्चे दोनों सो रहे थे. उनकी बेटी और मैं आपस में उन्हीं के बारे में काफी बातें कर रहे थे. रात का टाइम था, 12-1 बज रहा होगा, जो भी था. तो काफी उनकी बातें चल रही थी. बातें करते करते सडनली हम लोगों को ना कुछ खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई प्लास्टिक की कोई चीज, स्टूल टाइप कोई खिसका है. तो एकदम से हम लोग डर गए. जैसे उनकी बेटी भी एक डरी और एकदम बोली, चाची, मम्मी ना. और मुझे भी डर तो लगा, लेकिन क्योंकि मैं बड़ी थी, तो मैं थोड़ा सा उस समय तो ऐसे शो किया, नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे. फिर बाद में जब नोटिस किया, वहां पे एक स्टूल था ना, प्लास्टिक का स्टूल था. तो मतलब उसके बिल्कुल क्लियर आवाज उसके खिसकने की थी. जैसे सुनते हैं ना कि भाई आफ्टर डेथ हमारे यहाँ जो माना जाता है 13 डेज, जो सोल होती है वो वहीं कहीं रहती है, अपने आसपास, अपने प्यारों के पास, अपने बच्चों के पास. तो बिल्कुल क्लियर था कि वहां पर वो, जो हमें लगता है उस मान्यता के अनुसार कि वो थी. स्टूल खिसका, खूब क्लियर आवाज थी. तो ये मतलब मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये सच है, शायद ये बात हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है. तो वो थी वहां पर, 100% आई थी. ये तो मेरा यही एक्सपीरियंस है उनके साथ मुझे. उसके बाद कभी नहीं ऐसे लगा, लेकिन उस दिन वो स्टूल खिसकने की आवाज थी, स्टूल खिसका था. और फिर बस एक ही बार खिसका, उसके बाद खत्म. बस फिर हम तो सो गए. तो ये तो उनके बारे में था. और क्योंकि उनकी सडन डेथ हुई थी, तो ये पॉसिबल है. पॉसिबल है. तो इट वाज फिजिकल जो कैटेगरी में आएगा, ये आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन कहलाता है. और ये फिजिकल वाली कैटेगरी में आएगा कि कुछ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फिजिकली हुआ. एंड आपने इसलिए रिलेट किया उनसे क्योंकि आपको और जो आपके साथ थी, आप दोनों को लगा, लाइक फीलिंग हुई, यू कुड सेंस हर, आवाज उनकी आई, प्रेजेंस. राइट, राइट, राइट. और लेकिन एक और बात है कि आपको डर भी लगा इसके साथ साथ. बिल्कुल लगा, बिल्कुल लगा कि सच में आ गई. जैसे हम लोग बोल देते हैं कि काश वो जाने वाला आ जाए, हम उसको एक बार देख लें, पर बहुत मुश्किल है. क्योंकि जस्ट उस लगने से ही, फीलिंग से ही हम लोग डर गए थे. अगर सच में आ जाए तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए. ये सिस्टम ठीक है, एक बार चला गया इंसान तो शायद वो ठीक ही रहता है, मतलब फिर याद में ही आए. थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे देखना, सोचना. उनकी फीलिंग से ही एकदम से हम लोगों को लग गया था कि हे भगवान. ये है. राइट. तो ये तो हुआ आपका एटीसी, आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन. एक और स्टोरी है आपके पास जो पहले एनडीई. इसी से संबंधित में, जब वो जाने वाली थी, या इससे रिलेटेड जो कहानी है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि डेथ थी उनकी. तो इससे रिलेटेड 1-2 इंडिकेशंस ऐसे थे. जैसे जब उनकी डेथ हुई, तो उससे थोड़ी देर पहले
हुँ, उससे थोड़ी देर पहले जैसे हमसे कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है फ़ोन पे, हुँ, तो मैं उस समय पूजा कर रही थी। पूजा करते-करते हम लोग जैसे मानते हैं कोई ना कोई शगुन, अपशगुन जैसे अपन यहाँ पर माना जाता है हिंदू इसमें धर्म में जो है। तो जब मैं पूजा कर रही थी, मेरी पूजा की बत्ती जो मैं हुँ, बार-बार जला रही हूँ और वो बार-बार बुझ रही है। ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हुआ। बार-बार मैं हुँ, उसको जलाऊँ माचिस से, मैचिस स्टिक से और फिर वो बार-बार बुझ जाती थी। तो ये मतलब कहीं मुझे ऐसे इंडिकेशन दे रहा था यार पता नहीं कौन फ़ोन पे बात कर रहा है? कौन क्या कहना चाहता है मुझसे जो है, क्या बात है? ये बार-बार आज क्यों बुझ रही है? मैं अपने आप ही हुँ, बोल रही हूँ। ये बार-बार मेरी हुँ, बत्ती क्यों बुझ रही है? पूजा करते वक़्त जो है, आरती करते हुए जो है। लेकिन फिर जब मेरी 4th-5th टाइम में जब वो कंप्लीट हो गई पूजा, फिर मेरा जब और फ़ोन भी उधर लगातार 3-4 बार आ रहा था और कट रहा था। फिर जब पूजा कंप्लीट हो गई और लास्ट में जब मेरी फ़ोन से बात हो पाई, तो हुँ, उसमें पता लगा था कि वो जो भाभी जी थी, हुँ। वो बिल्कुल सीरियस थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोमा में थी और वो थोड़े टाइम बाद, कुछ घंटे के बाद में वो उनकी डेथ हो गई थी। तो अब राइट, इसको मैं किस चीज़ से रिलेट करूँ पता नहीं, मतलब वो बहुत इंडिकेशंस थे मेरे लिए क्या थे मुझे नहीं हाँ, पता। एक तो यही चीज़ साइंस। है। हाँ, अब मानो तो ये साइन है, हुँ, जो नहीं मानता तो मैं क्या बोलूँगी। हुँ, दूसरा उनके साथ जो हो रहा था, जैसे उनकी हुँ, डॉटर और उनके हस्बैंड ने जब बाद में बताया कि जैसे जी, जब वो बैंगलोर के पास एक जगह है दामनगिरी, हाँ, उनकी बेटी वहाँ से मेडिकल का लास्ट ईयर था उसका, उसको उनको वाइंड अप करके अपने घर लाना चाहती थी अपनी बेटी को। तो राइट, जब वहाँ पर वो थी 1 हफ्ते के लिए, उस बीच में उनको ना वहाँ पर जो बड़ी काइट्स होती हैं, जो चील बोलते हैं जिसको, वो वहाँ राइट, पर काफ़ी उनके घर के आस-पास काफ़ी उड़ती थी। जैसे क्राउड में आ रही हैं 10-15 इस तरीके से। तो वो बताते हैं कि मतलब उनको देख के वो डरने लगी थी। काफ़ी उनको डर जाती थी उसको देख। वो हमेशा बोलती कि लगता है कि जैसे कि ये मुझे उठा के ले जाएँगे, जैसे मुझे पकड़ के ले जाएँगे करके। जबकि उनको बहुत कहते थे नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल रूटीन में आती हैं। लेकिन उनको कहीं ये डर लग गया था। ये क्या इंडिकेशंस थे, क्या थे पता नहीं। नहीं तो ऐसे बड़ी ब्रेव लेडी थी ऐसी बात नहीं है। उसको देख के वो बहुत डरने लगी थी, कि लगता है हुँ। मुझे उठा के और ये सच ही हुआ कि वो वहीं रहते-रहते 2-3 दिन के बाद में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो चली। तो तो इन्होंने ये ये बात जो मेंशन करी थी वो डेथ के अराउंड उसी हफ्ते में या 2-3 दिन पहले दिन ही पहले ये मेंशन 4-5 दिन पहले से लगातार हाँ, राइट, राइट लाइक अ 3-4-5 दिन पहले से। प्रीमोनिशन लाइक अ भविष्यवाणी अपनी डेथ की, राइट? हाँ, अब इसको क्या बोलेंगे मतलब उनको कुछ ऐसा एहसास हो रहा था शायद, हुँ, उसको देख के डर लगना, नहीं तो चील को देख के ऐसे कोई ज़्यादा ऐसे डर वाली बात नहीं है, पर हुँ, वो डरने लगी थी। मतलब राइट, बोलती थी कि जैसे मुझे पकड़ के ले जाएँगे, पकड़ के ले जाएँ, ऐसे था उनके साथ में और वो सच में चली गई 5-6 दिन के अंदर-अंदर। लुक एट दैट। तो ये उन्हीं का एक्सपीरियंस है जो उनकी हुँ, बातें हैं या हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं, ये मैं आपको बता सकती राइट, राइट। हूँ। हुँ। और जो आपका और जो अम्मा का जो एक एनडीई हाँ, एक्सपीरियंस हाँ, रहा था। हाँ, ये मेरी माँ जो थी, वो अपनी मदर के लिए हमारी नानी के बारे में बताया करती थी। हुँ, गाँव में 1-2 केसेस थे ऐसे, तो जैसे हमारी हाँ, अपनी रियल नानी का एक तो पहला ही केस तो उन्हीं का था, कि जब उनकी वो जब उनकी डेथ हुई, हुँ, मामा जी के यहाँ थी, जब उनकी डेथ हुई उनको बॉडी को जैसे नीचे लिटा देते हैं ज़मीन पे, हुँ, तो हुँ, गाँव वाले सारे इकट्ठे हो गए और वो सारे रिचुअल्स होते हैं हिंदुओं में कि उनको नहलाना है, उनके कपड़े चेंज करने हैं, एंड में उनके मुँह में गंगा जल वगैरह डालते हैं। तो जब हुँ, हमारी नानी को सब कुछ कर दिया और उनके मुँह में जब वो गंगा जल डालने लगे, तो हमारी नानी ने सडन अपनी आँखें खोल दी। आँखें खोल दी तो गाँव वाले एकदम से ऐसे हो गए, "अरे, अरे, अरे! ये तो जिंदा हो गई, जिंदा हो गई।" कुछ लोग डरे हाँ, भी, कुछ लोग जिंदा भी हो गए, मतलब वो भी हो गए कि अरे! ये क्या हुआ? ये तो जग गई मकतूली तो जग गई करके। हुँ, तो जब हमारी नानी को वापस उठाया गया, नेचुरली वो होश में आ गई, उन्होंने बोला मैं तो ठीक हूँ करके उन्हें जब उठाया गया, तब उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताती हैं, शेयर किया था कि जैसे उनको ना कोई ऊपर ले गया है, ऊपर ले जाकर के कोई एक आदमी है जो एक उसके बैठा हुआ है, उसके सामने एक चौकी सी लगी हुई है, बुक है बहुत मोटी सी कोई, तो उसमें वो देख रहा है। तो उसमें देखता है कि मकतूली नाम की कोई लेडी आनी है। तो हुँ, नाम जैसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं मकतूली हूँ। तो हुँ, उन्होंने बोला कि ये तेरा तेरे नाम की मकतूली नहीं,
दूसरी साइड में एक और उसी गांव में दूसरे साइड में जैसे मोहल्ला टाइप होते हैं, उधर एक और ओल्ड लेडी थी जिसका नाम भी मकतूली, आगे जो भी उसका सरनेम था वो था। तो वो उसको बोलते हैं अभी तेरा टाइम नहीं आया है, तू तो बहुत अच्छे दिनों में तेरे को यहाँ पर आना है। और ऐसे कह के उनको पुश कर दिया, उनको पुश नीचे कर दिया। पुश कर दिया। हाँ, और उसी हिसाब से नानी बोलती है मेरी तो आंख खुल गई है करके। तो बाद में गांव वालों ने उसको देखने के लिए, सच देखने के लिए जिधर बताया था दूसरे मोहल्ले में जो मकतूली लेडी थी, वहां पर जाके देखा गया। तो उस मोहल्ले की जो दूसरी मकतूली थी उनकी डेथ हुई थी वहां। और बाद में ये सच है कि हमारी नानी जो नवरात्रे के दिन आते हैं, 8-10 साल जी समय, और नवरात्रे जो कि हमारे यहाँ बड़ा पवित्र माना जाता है, देवी के फास्ट रखे जाते हैं, हमारी नानी जो है उसके 4th नवरात्रे के दिन हमारी नानी की डेथ हुई थी। हमारी नानी 4th नवरात्रे को फिर उनकी डेथ, जो कि ये सच है कि अच्छा दिन है, अच्छे दिन है, व्रत रखे हुए, साफ सुथरी, तब हमारी नानी सिधारी थी। राइट। ये तो उनका तो नानी जी की डेथ हुई और उनकी आत्मा ऊपर गई, और उस आत्मा को, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, उनकी आत्मा को ये एक्सपीरियंस हुआ कि कोई उनको बोल रहा है कि आपका टाइम नहीं है, आपको गलती से ले आए हैं। दूसरी लेडी जो आपके सेम नेम से जाती हैं या आपके सिमिलैरिटी है, उनका टाइम है। फिर उनको धक्का मारा गया, वो वापस आ गई। और दूसरी मकतूली को चेक किया गांव वालों ने, जस्ट टू वेरीफाई द स्टोरी, तो वो पास ऑन हो गई थी। और एक और बात आपने मेंशन करी थी इसमें कि जो जब उनको धक्का मारा गया तो उनके निशान थे धक्का मारने के। उनकी बॉडी पे फिंगर के टिप्स ऐसे निशान थे। बिल्कुल थे। हाँ, बिल्कुल थे। इसी कहाँ पर थे तरह वो जो निशान? बैक साइड पे, बैक साइड पे। बैक साइड ब्लू निशान थे उनके बॉडी। ब्लू, राइट, जैसे जो नील पड़ जाता है। नील पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये चीजें हैं। हाँ। मानो तो है, साइंस क्या कहती है पता नहीं, लेकिन ये मतलब फैक्ट्स हैं जो बताए। तो ये स्टोरी नहीं, मतलब ये सच फैक्ट्स हैं। और आप बता रही थी कि ऐसे एक्सपीरियंस और भी थे, लाइक और लेडीज भी या और लोग भी एक और ऐसी नानी चीजें थी हमारी, बताते थे। एक और नानी थी जैसे गांव में परिवार में होती है, एक और नानी की भी इसी टाइप की कहानी है। वो भी बताती हैं जैसे ऊपर गई हैं, थोड़े से परेशान थी, ऊपर गई हैं, ऊपर जाके उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिर उनको जो जब धक्का मारा गया, उनकी कमर और उनकी तो टांगों पे भी ब्लू कलर के निशान। राइट, राइट। हाँ, उनका इतना ही पता है कि उनकी तो लेग्स पे भी निशान थे, कमर के लेग्स साथ पे साथ भी। उनकी लेग पे भी निशान थे। पर उनकी राइट। नाम की तो कहानी उन्होंने नहीं बताई हमें ज्यादा, लेकिन उनका यही बताते हैं कि उनकी कमर और उनकी लेग्स पे भी ब्लू निशान चेक किए गए हैं, चेक किए गए हैं। ये दो ही हैं मेन, तो हमारी रियल नानी का तो पूरा ही किस्सा हमें पता है, मकतूली नाम का। और ये वाली नानी का हमको इतना पता है कि उनकी टांगों पे और उनकी कमर पे भी निशान देखे गए थे। और उसके बाद काफी दिन जिंदा रही। मैं सोच रही हूँ नानी कि जब नानी जी का देहांत हुआ और वो मरी और उनको नहलाया गया, मतलब उसके दौरान भी उनकी आंखें खुल सकती थी, लेकिन हाँ, लेकिन नहीं मेरे नहीं। लेकिन पूरी रस्म होने के बाद जब आखिरी में गंगा जल हाँ डाला गया, देन हाँ तब हाँ हाँ, उनकी आंखें खुली, बिल्कुल। और ये पूरा एवरीथिंग इज प्रोसेस कम से सो। कम आधे घंटे का होता है। जी। ये पूरा प्रोसेस कम से कम 15 टू हाफ एन आवर लग जाता है इसमें। उनको नहलाना है, उनके कपड़े चेंज हाँ, करने हैं, सब कुछ। ऑफ एंड में फिर कोर्स। उनके मुंह में गंगा जल डालते हैं। राइट, 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 राइट। जो भी राइट। 15-20 मिनट हाफ एन आवर लगा है, इस बीच में उनके जो भी और भी एक्सपीरियंस होंगे, पर उन्होंने जितना बताया वो मैं बता हम्म। हम्म। ये हाँ, राइट, तो ये कहानी राइट। मानते हैं, यस, यस। मानते हैं। अपने बिल्कुल बिल्कुल यहाँ मानते और वेस्टर्न एंडीज और अपनी ईस्टर्न एंडीज में काफी डिफरेंस है। हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई जज कर रहा है या आपको धक्का मार रहे हैं, बट ये स्टोरी जो आपने सुनी थी, ये कब सुनी थी?
काफी अराउंड टाइम हो गया, अब इनको हो गया 30-40 साल? ज़्यादा? 30 इयर्स तो 100% हो गए, 40 भी हो गए हों। राइट, और ये हुआ हाँ, कब बड़े ही होएगा? ये मेरे हिसाब से ये 70s की बात है, 70s, 70s की बात। एग्ज़ैक्ट तो ईयर राइट। मैं नहीं बता मैं हुँ, 70s में 74, 75 कुछ ऐसे होगा। राइट। हाफ अ सेंचुरी पहले जो टेस्टिमोनी दे गई है, इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न एनडीज़। अच्छा मौसी, बिल्कुल। और जो एक्सपीरियंसेस, एक एक्सपीरियंस अम्मा का भी रहा था जो उन्हें लगा था अपनी हाँ, अपनी डेथ के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जी, हमारी पहले वाला मैंने आपसे एक्सपीरियंस बताया, मेरी जो फ्रेंड थी, जो हमारी आपकी बातचीत बेस्ट जिनको फ्रेंड, जी। बोलते हैं, बिल्कुल। हुँ, मतलब वो क्योंकि हमारे घर भी आई थी। हुँ, हमारे घर भी क्योंकि 1-2 बार वो आ चुकी थी, मम्मा अम्मा से मिली हुई थी 1-2 बार। तो जब हुँ, मैं अम्मा के पास गई रहने के लिए, गर्मियों हुँ, में मैं जाती थी, तो हुँ, जब अम्मा गई हैं जिस साल 10 में, जी, तो हुँ, उस साल वो मेरे से नई चीज़ बता रही थी। कहती हुँ, है, "बेटा जब मैं यहाँ बैठती हूँ ना ड्राइंग रूम में, तो सामने जो गैरेज के उधर साइड थी हमारी वॉल, हुँ, कहती है मुझे 2-3 बार ऐसे लगता है कि जैसे वो वहाँ खड़ी है और मुझे हाथ के इशारे से ऐसे करके मुझे बुला रही है। हुँ, कह रही मुझे 2-3 बार ऐसे नज़र आया है कि जैसे वो वहाँ खड़ी है और मुझे 2-3 बार उसने हाथ के इशारे से बुलाती होगी। तो मैं बल्कि बोली हुँ, अम्मा ऐसे क्या बात कर रही हो आप? अजीब-सा लग रहा था सुन के। पर हुँ, उन्होंने सच में ये चीज़ बताई मुझको और वो विदिन मतलब 6 महीने में 2-3 बार हुआ होगा उनके साथ और वो सच में उसके राइट, बाद माँ तो चली गई मेरी तो। अब ये क्या इंडिकेशंस हैं, क्या है, नहीं पता, लेकिन ये हुँ, हुआ उनके साथ, राइट, हुआ उनके साथ। राइट। तो मैं और मैं बाद में सोच यही रही, बोली यार सच में ले गई हुँ, क्या भाभी जी? हुँ। सच में ले गई भाभी जी अम्मा को शायद, पता नहीं क्या है। और जी, मैं जी। सोच रही हूँ लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस होता है, उसको थोड़ा शेयर करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही लोग नहीं शेयर करते। जब होता है 1-2 बार होता है, थोड़ा करेज लगाते हैं, उसके बाद ही ऐसी चीज़ें एक्चुअली शेयर करी एक बार जाती तो हैं। समझ नहीं आता ना चीज़ क्या है? हुँ, राइट। अब जैसे मान लिया अम्मा बोल रही हैं कि भई वो मुझे बुला रही है। अभी हम समझ क्या क्या समझें इस चीज़ से? हम ये सोच ही नहीं सकते थे तो सच में बुला रही है और सच में मतलब ले गई कहो या मतलब उनकी तो आई थी, हुँ, बात अलग है। लेकिन बाद में हम इसको जोड़ते हैं ना आपस में, ओहो! हुँ, ऐसे हो गया। हुँ। एकदम नहीं अच्छा, समझता ना कोई। एक वन थिंग टू पॉइंट आउट इज़ जो जी आंटी की डेथ हुई थी और जो अम्मा की डेथ हुई थी, बोथ वर कॉज्ड बाय ब्रेन हैमरेज। सेम, सेम वो भी या ब्रेन हेमरेज से गई थी, अम्मा भी राइट, सेम उससे गई। बिल्कुल राइट, ठीक। ये भी राइट। नोटिस नहीं किया मैंने अभी। हाँ, सही बात। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, दोनों से गई। राइट। और कुछ मौसी आप कहना चाहोगी? आपके बिलीव्स क्या हैं? क्या मैं तो मानती हूँ इन चीज़ों को। हुँ, मैं तो मानती हूँ, मैं बता रही हूँ मुझे मतलब शशि भाभी जी का इतना एक्सपीरियंस हुआ है करके जो हुँ, बाकी क्योंकि मैं सैटिस्फाइड हूँ सबके साथ ठीक था, तो मुझे कभी ऐसे सपनों में ऐसे नहीं आया। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि यार मुझे सपने में ऐसे आया, वो परेशान था, ये परेशान था। बहुत लोग करते हैं ऐसी चीज़ें। अब वो कैसे होता होगा क्या मुझे नहीं आइडिया लेकिन हुँ, मैं इन चीज़ों को मैं हुँ, मानती हूँ, ये सब कुछ होता है। हुँ, बिल्कुल होता है सब कुछ, हुँ, बिल्कुल होता है। मतलब दूसरा वर्ड है, वहाँ सब कुछ है। लोगों के हुँ, एक्सपीरियंस ये कहते हैं। हुँ, मैं इस चीज़ को मानती राइट। हूँ। ये बाकी तो ये और मैं ये भी पूछना चाहूँगी जो अम्मा थीं, जो शी आंटी थीं, वो इन चीज़ों को मानती थीं? या वो क्योंकि इंडिया में तो हम लोग ज़्यादा स्पेशली लेडीज़ ज़्यादा भगवान जी में विश्वास रखती हैं, स्पेशली एक एज के बाद ऑलमोस्ट इट बिकम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि भगवान में ध्यान लगाओ एंड ऑल दैट। तो अम्मा या आंटी इस चीज़ भगवान में या स्पिरिचुअलिटी में उनका क्या नज़रिया था इफ यू नो? कम, बहुत कम, राइट। बहुत कम। बहुत कम। कम, सिंपल थी। अम्मा तो हाँ। बिल्कुल कुछ वैसे ही जानती थी। बस हुँ। उनको तो क्योंकि हमारी नानी ने बता दिया था, उन्होंने हमें आगे पास कर दिया, जैसे हम आपको पास कर दैट रहे हैं इज़ कोई चीज़, यस। है ना? ये तो आगे-आगे चलती रहती चीज़ें। हुँ। माँ ने अपनी माँ का मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया, आप अपने बच्चों को बताओगी। ऐसे हाँ, चलती रहती हैं,
है ना? हाँ, और भाभी जी भी ऐसे कुछ खास ऐसे नहीं थे, बहुत बड़ा पूजा में बहुत ज़्यादा उनका ऐसा था नहीं। बस है हुँ, ठीक है, ईश्वर है, इतना ही था उनका। राइट, बाकी ऐसे हाँ, नॉर्मल लाइफ थी अपना आराम से। तो ये हुँ, लेकिन मैं ये सब चीज़ें मानती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों हुँ, में, हुँ, believe करती हूँ इन सब राइट. सच। Yes, so thank you so much, Marcy, to share experiences and आपने experiences share किए हैं, and I hope people who are listening pay attention to this and try and come up and share their experiences also. So thank you so much, and bye.